नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आएगा। नाम है इनका कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखा है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑन द रॉकी सी, रॉकी भाई सुना होगा आपने ना, तो रॉकी सी, हाँ ठीक है, रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, कहां की बात चल रही है? स्कॉटलैंड की। द लार्ज एंड द कंपिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल्स का इसका नाम पहले आया था, बार्निकल्स, कॉमन सिलिज्म पढ़ा था ना आपने। करेक्ट, बार्निकल्स कौन सा, जिसका नाम क्या है? बैलेनस। ये सुपीरियर स्पीसीज है। क्या है ये? सुपीरियर स्पीसीज है। करेक्ट, डोमिनेट द इंटरटीडियल एरिया, इस एरिया में डोमिनेट करता था क्योंकि सुपीरियर है। एंड द एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब एलिमिनेट कर देना ना, किसको? स्मॉल बार्निकल्स, नाम क्या इसका? कैथामेलस फ्रॉम द दैट जोन। यानी ये एरिया कहां से निकल के आई? स्कॉटलैंड। कह रहे स्कॉटलैंड के अंदर ये दो लोग थे बार्निकल्स ना, कह रहे इसमें से जो सुपीरियर वाला था उसने क्या किया है? सुपीरियर वाले ने इंफीरियर वाले को हमेशा हमेशा के लिए एक्सक्लूड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है। इतना क्लियर हो गया? आप अंडरलाइन कर ले, यहां पर क्या अंडरलाइन करोगे आप? बार्निकल जो सुपीरियर स्पीसीज है, इसने क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया किसको? कैथामेलस को, जो एक इंफीरियर स्पीसीज होती है। इन जनरल अब बात करते हैं नेक्स्ट। करें जब भी कंपटीशन होता है तो नुकसान किसको ज्यादा होता है? ठीक है, इन जनरल हर्बीवोर एंड द प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द कार्निवोर। जब कंपटीशन होता है तो यहां पर नुकसान किसका ज्यादा होता है? हर्बीवोर का, और प्लांट का क्या होता है? ज्यादा होता है देन द कार्निवोर्स। इतना क्लियर? शाकाहारी मांसाहारी, इतना क्लियर हो गया? फिर से आप याद रखिए, गॉस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इन्होंने क्या कहा था? लिमिटेड रिसोर्स होगा तो सुपीरियर वाला इंफीरियर वाले को क्या करेगा? कभी न कभी एलिमिनेट तो कर देगा ना। अरे बोलो भाई। अगला क्वेश्चन, गॉस का इनका जो रूल है, क्या नाम इसका? कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम है? कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंपटीशन से क्या कर रहे हैं? ये किसी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल है। कहते क्या है? दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, सेम रिसोर्स मतलब लिमिटेड। अरे बोलो। करेक्ट, कैन नॉट, आगे बहुत चीज अच्छी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लिखा है कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडिफिनिटली। कह रहे हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडिफिनिटली एंड द कंपिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। बात वही है जो उन्होंने पहले कहा था कि कभी न कभी जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इंफीरियर क्या कर देगी? एक्सक्लूड कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। वही बात फिर से कही गई, बस बोलने का तरीका इन्होंने क्या किया? चेंज किया है। फिर से उन्होंने कहा कि जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो कभी न भी क्या करेंगी? जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो इंफीरियर स्पीसीज के साथ में को एग्जिस्ट मतलब होता साथ साथ नहीं रह सकती है। कभी न कभी सुपीरियर क्या करेगी? इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। क्लियर है? आगे, दिस मे बी ट्रू, ये सही है, इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग। बताओ गॉस का रूल कब लगेगा? जब रिसोर्स लिमिटेड होगा तब, या अनलिमिटेड होगा तब? जब लिमिटेड होगा तब। बट नॉट अदरवाइज, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला, मोर रिसर्च स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट द कंपटीशन। करें आज के जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस टाइप के प्रिंसिपल को बहुत ही कम मानते हैं। उनका मानना कुछ और ही है कि कोई भी सुपीरियर स्पीसीज जो होती है वो इंफीरियर को एलिमिनेट नहीं करती है। ये आज का मानना है। गॉस का मानना क्या था कि अगर रिसोर्स क्या होगा? लिमिटेड होगा, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होंगी वो इंफीरियर क्या करेंगी? एलिमिनेट कर देंगी कभी ना कभी। ये गॉस का मानना था। अगली बात आती है नेक्स्ट, आज का क्या मानना है? While they do not rule out the occurrence of the interspecific competition in the nature, they point out that species facing the competition, देखो क्या लिखा है? Species facing the competition, यानी वो species जो आपस में competition कर रही होती हैं, might evolve mechanism, वो एक mechanism generate कर लेती हैं that promote coexistence। coexistence का मतलब साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा था कि को एग्जिस्ट नहीं कर सकते,
लेकिन कह रहे हैं आज जो साइंटिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि वो स्पीसीज जो नेचर में कंपटीशन कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या निकाला है, एक मैकेनिज्म जनरेट किया अपने अंदर कि कोई यहां से गायब ना हो, क्योंकि डिपेंडेंसी क्या है दोनों की, दोनों पर बराबर से है, तो कोई एग्जिस्ट ना हो उसके लिए एक मैकेनिज्म जनरेट किया है। और उस मैकेनिज्म में बताया गया है कि दो कंपिटिटिवली जो स्पीसीज होती हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती है, और उसका रूल क्या है, वन सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड द रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर आप कोई स्पीसीज चाहती है कि वो सुपीरियर स्पीसीज के साथ में को एग्जिस्ट करे, साथ साथ रहे, तो जो रिसोर्स लिमिटेड है उसे आप क्या कर लो, उसका बंटवारा कर लो। अब बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा या तो अपने खाने के पैटर्न में चेंज कर लो, या अपने खाना खाने के टाइम को क्या कर लो, आप चेंज कर लो। मतलब फोरेजिक हैबिट चेंज कर लो, या खाना खाने के जो टाइम है वो क्या कर लो, आप चेंज कर लोगे, तो दोनों स्पीसीज क्या रहेंगी, साथ साथ रह सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके आऊंगा, और ये एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट का नाम है क्या, मैक अर्थर। इफ टू स्पीसीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स, कितनी स्पीसीज, दो, क्या कर रही है, सेम रिसोर्स लिमिटेड, दे कुड अवॉइड कंपटीशन, ये कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं बाय चूजिंग फॉर द इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, अपना खाने का टाइम क्या कर लो, आप चेंज कर लो। इसके अलावा और डिफरेंट फोरेजिक पैटर्न, उसका जो खाना खाने का पैटर्न है वो क्या कर लो, आप चेंज कर लोगे। अगर कोई स्पीसीज जिसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, अगर वो अपना टाइम या खाना खाने के जो पैटर्न है वो चेंज कर लेता है, तो वो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, और इंफीरियर स्पीसीज जो होगी वो एलिमिनेट नहीं होगी, साथ साथ रह सकती है। नाम क्या है, नहीं, इसे कंपिटिटिव रिलीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर आपने सुपीरियर वाले को हटा दिया था और इंफीरियर वाला अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लिया था। यहां पर दोनों साथ साथ रहेंगे, इंफीरियर वाला भी रहेगा और सुपीरियर वाला भी रहेगा, बस खाना खाने का टाइम क्या है, अलग अलग। अच्छा, कंपटीशन क्यों चल रहा था, रिसोर्स के लिए चल रहा था, और रिसोर्स हमने क्या किया, यहाँ पे बांट लिया है। रिसोर्स कैसे बांटा, खाना खाने के टाइम से या अपने पैटर्न से क्या किया है, चेंज कर लिया है। और इसका एग्जाम्पल क्या मिला हमें, मैक अर्थर साइंटिस्ट है, सोज दैट कितनी स्पीसीज हैं, एक दो नहीं बल्कि कितनी, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही ट्री पर 5 स्पीसीज है, कितनी, 5। अच्छा बताओ, अगर ट्री एक होगा तो रिसोर्स तो सेम होंगे ना, बोलो ना भाई, रिसोर्स सेम होगा या नहीं होगा, रिसोर्स सेम होने वाला है। अगर रिसोर्स सेम होगा तो इनके बीच में क्या होगा, अगर गॉस की बात करें तो कंपटीशन होगा, जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर को एलिमिनेट करेगा। लेकिन क्या देखने को मिला है नेचर में कि एक ही रिसोर्स है, सेम ट्री पर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में को एग्जिस्ट करती हैं, और वो को एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करके, वर एबल टू अवॉइड द कंपटीशन and the coexist due to the behavioral difference in their the forensic activity। उन्होंने क्या किया है, अपना फोरेजिक एक्टिविटी जो है उसे चेंज कर लिया है, और चेंज कर करके एक ही प्लांट पर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में रह रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है, कितने प्लांट, एक ही प्लांट है, कितनी स्पीसीज दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। इन्होंने क्या किया है, पूरा रेंज बांट लिया है, यहां से यहां तक जो फूड मिलेगा वो हम खाएंगे, यहां से यहां तक जो मिलेगा वो हम खाएंगे, यहां से यहां तक मिलेगा हम खाएंगे, उसके ऊपर सबका क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, कोई दूसरे के एरिया में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा, और हम साथ साथ रह सकते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी हम साथ साथ ना, तो वैसे ये इन्होंने कहा कि अगर हमें साथ साथ रहना है ना, को एग्जिस्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। समझौता इस बात का होगा कि आप क्या करिए, अपना फोरेजिक जो बिहेवियर है उसे क्या कर लीजिए, आप चेंज कर लीजिए, या खाना। ठीक है, इतना क्लियर, ये हो गया किसकी बातें, बोलो, कंपटीशन। किसकी बात हो गई, आप एक बार प्लीज घर पे जाइएगा और इसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, अभी नहीं जाना है। अभी पैरासाइट है और दूसरा है म्यूचुअलिज्म। देखो यार, आप सुकून से बैठिए, जितना दबाव आपके दिमाग पे कंपटीशन में पड़ा है उससे कहीं कम
पैरासाइट में पढ़ने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस 2-4 एग्जाम्पल हैं जो आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स, अरे अभी मेरा पूरा टाइम है, आराम से जाके लौट आओ, जल्दी जा रहे जल्दी आना, ठीक है। पैरासिटिज्म, एक को फायदा दूसरे को, हाँ चलो। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड द मील। देखो आपके घर में भी कुछ पैरासाइट टाइप के लोग आते हैं ना, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो पैरासाइट बन जाते हैं, आए होते हैं एक दिन के लिए और रह जाते हैं पूरा 1 साल। होता क्या है उसमें, फ्री का रहना भी है और फ्री का खाना भी है। तो जो पैरासिटिज्म मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, फ्री का रहना और फ्री का खाना। क्या लिखा हुआ है, पैरासिटिक मूड ऑफ द लाइफ इंश्योर द फ्री लॉजिंग एंड द मील, मतलब रहना भी फ्री है और खाना भी क्या होता है, फ्री होता है। इट इज नॉट सरप्राइज दैट parasitisms have evolved in so many taxonomic group from the plant to the higher vertebrate, यानी पैरासाइट आपको अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे, प्लांट में भी मिल जाएंगे और हायर वर्टिब्रेट में भी मिल जाएंगे। Many parasite have evolved to be the host specific, कुछ पैरासाइट कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, होस्ट एकदम फिक्स कर लिया उन्होंने, रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे और मरेंगे तो ना, जैसे आप लोग होता है, कुछ लोग कसम खाते हैं जीने और मरना साथ साथ है ना, तो रहेंगे भी तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। वैसे ही कुछ पैरासाइट होते हैं जो अपना होस्ट क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, भैया ये हमारा होस्ट है, ये मेरा पैरासाइट है, हमने इसे चूज कर लिया है, नेचर से लिखा लिया है कि यही हमारा क्या है, होस्ट है, रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ नेचर दिख रहा है पैरासाइट का कि उसने होस्ट को क्या कर लिया है, चूज कर लिया है, तो कहते हैं क्या है हम, होस्ट स्पेसिफिक, मतलब होस्ट को उन्होंने क्या किया है, फिक्स कर लिया है। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ द होस्ट, किसी एक ही स्पीसीज को क्या करते हैं, वो पैरासाइट करते हैं। इन सच अ वे दैट बोथ, कौन कौन सा, होस्ट एंड पैरासाइट टेंड्स टू को इवॉल्व। अच्छा एक बात आती है, वहां पर क्या लिखा था, को एग्जिस्टेंस, मतलब क्या था, को एग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ रहना ना, यहां पर क्या लिखा, को इवॉल्व। को इवॉल्व मतलब क्या है, कह रहे साथ साथ बड़ा होना, मतलब ये है यहां पर को इवॉल्व होने, मतलब अगर होस्ट जो है पैरासाइट से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज लेके आता है, तो पैरासाइट भी कहता है तुम जितना भी चेंज कर लो, रहना तुम्हारे साथ है ना, तो जैसा तुम चेंज करोगे वैसा चेंज हम भी कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, साथ साथ दोनों लोग इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बातें। आगे, दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग the parasite, so the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to the successful with the same host species। तो बात आती है पर कुछ ऐसे पैरासाइट होते जो कैसे होते हैं, होस्ट मतलब क्या इसका, कोई एक पैरासाइट किसी एक स्पीसीज को ही होस्ट कर सकता है, उसी के ऊपर पैरासाइट बनके रह सकता है। और अगर चालाकी दिखाई होस्ट ने कि कुछ चेंज कर लेते हैं, तो पैरासाइट भी क्या करेगा, उसी तरीके से चेंज कर लेगा कि हमें रहना तुम्हारे साथ ही है। नेक्स्ट, आगे अब कुछ मॉडिफिकेशन है। इन अकॉर्डेंस विद द दियर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन। देखो जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रहने के लिए कुछ एडाप्टेशन करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या क्या एडाप्टेशन करते हैं। पहला एडाप्टेशन पैरासाइट करता है कि पैरासाइट के पास जो क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, उसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी से हटा देता है। पहला एडाप्टेशन है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, यानी जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी बॉडी से सेंस ऑर्गन को हटा देते हैं। क्यों, उन्हें पता है हमें रहना कहां पर है, होस्ट के पास रहना है, तो हमें सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया, अपना सेंस ऑर्गन हटा दिया। ये पहला एडाप्टेशन है, इसे आप अंडरलाइन करें। द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जो अननेसेसरी है, जिसका कोई काम नहीं है, उसे आसानी से वो हटा सकते हैं। इसके अलावा पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट। यानी एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी के
अंदर रहते हैं ना, तो बॉडी से चिपकने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑर्गन होना चाहिए। इसलिए पैरासाइट जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडहेसिव ऑर्गन बना करके रखते हैं ताकि वो होस्ट की बॉडी से चिपके रहे। ठीक है, जैसे आप लोग भी कहीं पर अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ आप जुगाड़ ढूंढ लेते हो, तो प्रेजेंस ऑफ द एडहेसिव ऑर्गन, या उसमें से एक नाम क्या है, सकर, टू क्लीन वन ऑन द होस्ट, यानी होस्ट की बॉडी से चिपकने रहने के लिए उन्होंने क्या रखा है, एडहेसिव ऑर्गन या तो सकर। दूसरा एडेप्टेशन हो गया। बोलो भाई। अगला, अगली बात यहां पर यह है, अगर आपने कहा कि जो कुछ पूछना है क्या, सकर ऑर्गन है, वो शकरकंद नहीं है, आप इसका नाम सुन के शकरकंद सुन रहे हो, ये ऑर्गन है ना, चिपकने के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात क्या है, देखो यहां पर लिखा है कि जो आपके पास पैरासाइट होते हैं, देखो सुनो सुनो इधर भाई, सुन लो बस। जो पैरासाइट होते हैं, देखो पैरासाइट को पता है कि हमें खाना कहां से लेना है, होस्ट से लेना है, और होस्ट क्या करता है, अपना डाइजेशन तो करता ही है ना, इसलिए जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी बॉडी से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हटा देते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पैरासाइट के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो कम से कम अपनी बॉडी में रखना चाहते हैं, इसे भी आप अंडरलाइन करें। अगला, अगला नेक्स्ट, सब कुछ तो हटा दो, लेकिन एक बात है, अगर कहीं होस्ट के अंदर रहना है तो अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना, और नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो रहना पड़ेगा ताकि नंबर बढ़ा सके। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ पैरासाइट जो होते हैं वो कौन कौन से एडाप्टेशन शो करते हैं। पहला बोलो, सेंस ऑर्गन गायब कर दिया। दूसरा, एडहेसिव ऑर्गन को रख लेते हैं ताकि होस्ट की बॉडी से आसानी से चिपके रहे। नेक्स्ट, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा लिया, यानी अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हाई रखते हैं ताकि अपना नंबर बढ़ा सके, उस होस्ट के अंदर रह करके अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। इसके अलावा द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, जो पैरासाइट की लाइफ स्टाइल होती है कैसी होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग वन आर द टू इंटरमीडिएट होस्ट आर द वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म ऑफ द इट्स प्राइमरी होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जाम्पल होंगे। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट आने वाला है, बस आने वाला है। कोई एक ऑर्गेनिजम्स होगा जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, जैसे अभी आप भी घर किसका है, जो तुम्हारा घर है वो किसका है, तुम्हारा है, पापा का किसका है, तुम्हारा पापा का ही होगा ना, है या नहीं है? फ्री में रहते हो, फ्री में खाना भी खाते हो, अरे हाँ भाई, तो तुम अभी क्या हो, पापा के ऊपर पैरासाइट बने पड़े हो ना, डिपेंडेंस बन जाओ, पैसा उन्हें देना स्टार्ट कर दो आप ना, कोई ना कोई होगा, आगे आने वाला, जस्ट आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन लीवर फ्लूक, एग्जाम्पल किसका है, लीवर फ्लूक का है। कह रहे हैं ये अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करने के लिए 2 होस्ट रखते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। तो अंडरलाइन करें आप, ह्यूमन लीवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन द 2 इंटरमीडिएट होस्ट, और इनका 2 इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन होता है, एक होता है स्नेल और दूसरा कौन होता है, फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इसे आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, मलेरिया पैरासाइट, कभी आपने मलेरिया के बारे में पढ़ा था, बताओ मलेरिया पैरासाइट कौन होता है, हाँ, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो होता है अपनी लाइफ स्पैन पूरा करने के लिए एक होस्ट रखता है और एक वेक्टर भी रखता है? कौन कौन, ह्यूमन और मॉस्किटो। वेक्टर कौन, मॉस्किटो। क्या लिखा, मलेरिया पैरासाइट नीड अ वेक्टर, मलेरिया पैरासाइट को अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, उसका नाम क्या है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, एनोफिलीज, हाँ फीमेल भैया, फीमेल है एनोफिलीज, फीमेल जरूर बोलोगे। टू स्प्रेड द अदर होस्ट, दूसरे होस्ट तक पहुंचने के लिए, और होस्ट कौन होता है इसका, ह्यूमन होता है। अगली बात, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट को नुकसान देते रहते हैं। गलत बात है भाई, रह रहे हो फ्री में खाना भी खा रहे हो और उसी को, तो गलत बात है ना, कहीं ना कहीं रहो यार, फ्री में खाना खाओ, एंजॉय करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो पैरासाइट होते हैं उतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं वो अपने होस्ट को ही मार देते हैं। अब ये क्या बात हो गई है, जहां पे खाना खा रहे हो, जहां पर रह रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद भी कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल,
growth and the reproduction of the host and reduce its population density। और कभी कभी क्या होता है, जब मौत कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। सही बात नहीं है ये पैरासाइट के बारे में, ये नहीं होना चाहिए। अगला, they might render हाँ सही है, they might render the host more vulnerable to the predations by making the physically weak। कह रहे हैं जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को फिजिकली वीक कर देते हैं, जिससे कि उनके ऊपर प्रेडेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये बात सही है, आप इसे सॉल्व करने के आप लेके आएंगे। डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट, एक आइडियल जो पैरासाइट होता है, शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। क्या कोई पैरासाइट ऐसा है जो किसी होस्ट के अंदर रहे और बिना उसे नुकसान किए हुए आराम से उसके बॉडी के अंदर रह सके? ऐसा कोई पैरासाइट है? नहीं ना भाई। अगर पैरासाइट है तो होस्ट को नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन नुकसान करिए, लेकिन इतना नुकसान ना कर दीजिए उसे ही मार दीजिए। आप मारिए नहीं, बल्कि आराम से रहिए, खाइए, रहिए, फ्री में एंजॉय करिए। अगला, देन व्हाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द सच टोटली हार्मफुल हार्मलेस पैरासाइट। कह रहे कि नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं होता है इस टाइप के हार्मलेस पैरासाइट के लिए। अगला क्वेश्चंस, एक्टोपैरासाइट एंड द एंडोपैरासाइट। ठीक है, चलो। पैरासाइट दैट फीड ऑन द, भाई इधर फेंको, इधर इधर इधर, क्या लिखा हुआ? पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द एक्टोपैरासाइट। मैंने कहा था पैरासाइट दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एक्टो और एंडो। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास होगा भी। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द, पहला कौन सा है? अरे बोलो यार, लीस ऑन द ह्यूमन। ये होता क्या? जू, अरे जू रहता भी है और आपकी बॉडी से न्यूट्री, हाँ वही वाला है। नहीं दिखा रहे हैं, पीछे से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लीच ऑन द ह्यूमन, ये क्या है? लीच एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, किसके ऊपर है? अब बताओ इसमें पैरासाइट कौन हो गया? ये होस्ट कौन हो गया? अगला, इन्हीं जू वाली वैरायटी कुत्तों के ऊपर भी होती है। कह रहे हैं टिक ऑन द डॉग। तो एक्टोपैरासाइट कौन हो गया? यहाँ पर टिक हो गया, किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। तो होस्ट कौन हो गया? डॉग हो गया। इसे आप अंडरलाइन करो। हाँ यार ठीक है, आप समझ रहे हो, फीलिंग सब समझ रहे हो, सबको पता है यार। चलो अंडरलाइन करो इसे। लीस एंड द, खटमल तुम्हारे ऊपर नहीं रहता। लीच एंड द टिक्स हो गया एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल ही है। अगला क्या लिखा हुआ है? मैनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट कोपोड। यहां पर एक्टोपैरासाइट कौन है? कोपोड। किसके ऊपर है? मैरीन फिशेस के ऊपर है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गया। अरे बोलो यार, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? हाँ, जो होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या है? बाहर सरफेस, हाँ बाहरी सरफेस पे रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट। ये सब एनिमल की बातें हो गई। अरे यहाँ पे जो भी पढ़ा आपने एनिमल पढ़ा ना, सारे एनिमल। अब क्या कोई प्लांट भी है? कोई प्लांट भी है। हाँ, नाम क्या इसका? कसकुटा। बहुत तेज कूटा, आगे चल। कसकुटा ना प्लांट है। जा रहे हो भैया? अच्छा जल्दी जाओ फिर। कसकुटा ना, कूटने जा रहे हो या कूट के आओगे? कसकुटा अ पैरासिटिक प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? पैरासिटिक प्लांट है। दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट। मतलब वो प्लांट जिसके पास झाड़ी बहुत ज्यादा होती है, जिसके पास कैनोपी होती है, उसी प्लांट पर ये ग्रो करते हैं। हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड द लीफ इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। ये जो कसकुटा है बहुत चालाक था, इसे पता था कि हमें रहना कहां पर है? किसी के ऊपर रहना, किसी प्लांट के ऊपर रहना है। इसने क्या किया? इवोल्यूशन के वक्त अपना क्लोरोफिल भी गायब कर दिया और अपना लीफ भी क्या कर दिया? गायब कर दिया। ये बना हुआ एग्जाम्पल। ये आपको बना दिख रहा है आपको? ये येलो कलर का, ये क्या है? यहाँ गांव में देखा होगा आपने। ये क्या है आपका? कसकुटा है। और किसने किसी प्लांट के ये ऊपर ग्रो कर रहा है। अब करेगा क्या? प्लांट के ऊपर भी है तो रहेगा भी, और प्लांट से न्यूट्रिशन भी लेगा और फूड भी लेगा। क्लियर हो गया? तो आप इसे अंडरलाइन करिए, कसकुटा।
इसने क्या किया इवोल्यूशन में, अपना क्लोरोफिल गायब कर दिया, लीफ भी गायब कर दिया, क्योंकि पता था इसे कि हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है ना। तो खाना कहां से लेगा ये, जहां पर जिसके ऊपर रहेगा उससे खाना लेगा ये। कहां ग्रीन है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्लब ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना, सब कुछ सही तो है ना। इतना बड़ा बड़ा फिगर लगा के लेके आए हैं। अगला सही है। इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द, कहां से, होस्ट प्लांट व्हिच इट पैरासाइट। साफ साफ लिखा है ये अपना न्यूट्रिशन कहां से लेता है, होस्ट प्लांट से लेता है जहां पर ये रहता है। अगला द फीमेल मॉस्किटो, इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसीडर्ड एज द पैरासाइट, ये पैरासाइट नहीं है। हाँ जरूर बात है, खून चूसती है आपकी, कि रहती नहीं है आपके साथ। ठीक है अगला, तो फीमेल मॉस्किटो इज नॉट, बस भाई बस। अगला यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो में तुरंत जहां जेंडर मैंने चेंज कर दिया तुम्हारा लेवल हाई हो जाता है। ठीक है अगला, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट, किसी का मैं जेंडर नहीं चेंज कर रहा हूँ, बोलने का तरीका जो है वो है। हाँ नहीं पता की सलाह जेंडर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। आजकल करंट ट्रेंडिंग में है। हाँ हो रहा है भाई, उसने अपना जेंडर चेंज करा करके पूरा गोल्ड उठा कर चले गए। चले अब क्या बोले, चला गया। देखा है ना आपने, मतलब ओलंपिक में ही तो हुआ था। और जो तो नेचुरल फीमेल थी बेचारी वो रो रही थी, और जो बनी बनाई फीमेल थी अब वो पूरा गोल्ड लेके चली गई, उसकी पूरी। अब जो भी था गोल्ड, फीमेल थी। अब पता नहीं, उसके बाप तो ये कह रहे थे कि वो पहले मेल था, पता नहीं क्या है। तो जो हार्मोन लेवल उसका हाई था, उसका हार्मोन चेक तो होता है, उसका टेस्ट भी तो होता है, तो क्यों अलाउ उन्होंने किया। अच्छा ये बात थी, वो अलग बात। चलो भाई आते हैं, यहाँ पर आते हैं, हो सकता है। चलो बस हो गया, आओ इधर आओ। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसीडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर द रिप्रोडक्शन। फीमेल मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है, लेकिन तब भी हमारे खून की प्यास उसे होती है, क्यों, रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्टोपैरासाइट खत्म होता है, नेक्स्ट आता है एंडोपैरासाइट। देखो क्या लिखा है, एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट द डिफरेंट साइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो, भाई बात ना करो प्लीज, बस थोड़ा देख लिए। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के कहां रहते हैं, अंदर रहते हैं। और अंदर कहां रहेंगे, अलग अलग पार्ट पे रह सकते हैं। कोई लीवर में रहेगा, कोई किडनी में रहेगा, कोई लंग्स में रहेगा, कोई रेड ब्लड सेल पर रह सकता है। ठीक है आरबीसी, अलग अलग जगह होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ द एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम कंपेयर करें एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में, तो एंडोपैरासाइट की लाइफ क्या होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसे किसी बॉडी के अंदर रहना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दियर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, their morphological and the anatomical features are greatly simplified while the emphasizing their reproductive potential। देखो यार, कोई भी पैरासाइट होगा वो अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या करेगा, हाई रखेगा, ताकि अपनी जनसंख्या क्या सके, बढ़ा सके। ठीक है एग्जाम्पल अब आता है दूसरा, नाम है इसका ब्रॉड पैरासिटिज्म। क्या नाम है, ब्रूड है, जो भी पढ़ लीजिए आप। क्या है ये, हाँ जो आप पढ़ रहे हो वही वाला है। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म ये कहां देखने को मिलता है, कोयल और कौवे के बीच में। कहां पर, कोयल और कौवे के बीच में। इन बर्ड्स कहां मिलता है, बर्ड्स के अंदर। इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म इन व्हिच द पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट। जो पैरासिटिक बर्ड होती है वो अपने अंडे देती कहां पर है, नेस्ट ऑफ द होस्ट जो होते हैं बर्ड्स, उसके नेस्ट में ये अंडे देके चली जाती है। एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम, और जो होस्ट होता है उसे इनक्यूबेट करता है। यहाँ पर दो चिड़िया है, एक का नाम कोयल है, दूसरा है कौन पास, कौवा। दोनों देखा होगा आपने ना। इनमें कौन है जो नेस्ट बनाता है, कौवा अपना घर बना के रहता है, फैमिली के साथ रहता है। और जो कोयल होती है वो करे चालाक होती है अपना घर नहीं बनाती है, लेकिन हाँ जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो कौवे के आसपास, देखा होगा उसने, देखा ढूंढना रहता है कहाँ पे कौवे हैं, तो वो
उसी कौवे के नेस्ट में अपना अंडा देके चली जाती है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंडे हैं, किसके हैं? क्रो के हैं। ठीक है, एक अंडा किसका है? ये कोयल का है। और देखो क्या हुआ, नहीं देखा होगा। हाँ दोनों अलग अलग है। हाँ हाँ अलग अलग है दोनों। अरे पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है उनका। कौवा नहीं देखा आपने? कौवा देखा, कोयल देखा है? हाँ बहुत मारेंगे भी तुम्हें, बहुत मारेंगे। ये कह रहे हैं कि स्पीसीज अलग है, कह रहे हैं कि दोनों मेल और फीमेल है। भाई दोनों स्पीसीज अलग अलग है। हाँ उसमें भी मेल और फीमेल होता है, उसमें भी क्या होता है मेल। कोई बात नहीं है, जब किसी का घर बनता है तो मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूशन होता है ना। हाँ हम साथ साथ हैं, दोनों लोग साथ संघर्ष करेंगे, दोनों साथ फैमिली के साथ। हाँ बस उनकी बात वहीं पे खत्म करो भाई। नहीं देखो अब हो क्या रहा है पर देखो ये, अब चाहे वो जो ये घर बन रहा है, नेस्ट जो बन रहा है, वो चाहे मेल कौवा बनाए और चाहे फीमेल, लेकिन यहाँ पर जो हैचिंग करने के लिए अंडे को सेने के लिए जो आएगा वो मेल नहीं बल्कि फीमेल ही आएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है ये समझो आप, वो अलग की बात है, आके मुझे समझ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझो हुआ क्या, देखो भाई इधर देखो हो क्या रहा है इसमें। ये सारे जो अंडे दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये सारे होस्ट के हैं। किसके हैं? होस्ट के। और जो पैरासिटिक बर्ड्स है ना वो बहुत चालाक है, इसने इवोल्यूशन में क्या किया है, इसने इवोल्यूशन में अपने अंडे का कलर, अंडे का साइज बिल्कुल वैसे किया है जैसे कि कौवे का होता है। इससे होगा क्या, जैसे मान लो कि कौवा ने हो जो है कौवा, उसका नेस्ट था, उसने अंडा देकर चला गया कहीं खाना ढूंढने के लिए। कोयल देख रही थी कि मौका मिल चुका है, अब हम अपना अंडा देकर चले जाते हैं। अब उसे गिनती तो आते नहीं कौवे, क्योंकि हम 7 अंडे देखे गए थे। उसने क्या किया, कोयल भी आई, अपना ही अंडा यहीं पर रख के चली गई। अब कलर मैच कर रहा है, साइज मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। अब करेगा क्या, जो कौवा आएगा अपने अंडे को क्या करेगा, इनक्यूबेट करेगा, साथ साथ इनके भी अंडे को इनक्यूबेट कर देगा। ठीक है, होता क्या है इस दौरान इतना ज्यादा सिमिलरिटी होती, भाई बात इधर करो, इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होती, जो कौवा होता है यानी होस्ट जो बर्ड होता है वो अपने पैरासिटिक बर्ड्स के अंडे को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, और ये नेचर में देखा भी गया है, और ये मिलता कहां पर है, ब्रॉड पैरासिटिज्म के अंदर, ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर, क्रो एंड कोयल के बीच में। ठीक है, आपने कोयल आवाज सुनी है? सुनी होगी ना आपने, रिपीट करती रहती है, जब आप एक बार बोलते हो तो वो फिर बोलती है, वो बोलती है, तुम बोलते हो। हाँ ना, मतलब बस यही चेंज होना बाकी था। आगे बढ़ते, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड, यहाँ पे गौर से यहाँ पे पढ़ो, क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन egg of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in the size and the color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign egg and ejecting them from the nest। बात ये है भाई, वहां पर भी कंपटीशन चल रहा है। अगर कोई भी बर्ड है यार वो अंडे सेकने के लिए जा रही तो अपने अपने अंडे को सेकेगी ना, हैचिंग करेगी, किसी दूसरे थोड़ा करेगी। तो अगर पहचान में आ गया तो लात मार के अंडे को बाहर फेंक सकती है ना। इसीलिए जो पैरासिटिक बर्ड इतनी चालाक थी कि इवोल्यूशन जब हो रहा था उसे समझ में आ गया था कि हम घर तो बनाने वाले नहीं, लेकिन फैमिली बढ़ाने के लिए किसी का घर तो चाहिए। और वो किसका ढूंढ लिया, अपने पड़ोसी का ना, कौवे का ढूंढ लिया। उसने क्या किया, अपने एग का साइज, अपने एग का कलर एकदम डिक्टो मैच करा लिया ताकि रिजेक्शन कम से कम हो सके। किसी का अलार्म बज चुका है, कोई जग चुका है भैया, आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कोको, बोले तो कोयल, एंड द क्रो इन आवर नेबरहुड पार्क। ये बार बार पार्क की बात क्यों करते हैं, क्या एनसीईआरटी केवल पार्क में लगती है, शहर में ही लगती है? अरे गांव वाले भी एनसीईआरटी पढ़े भाई, गांव बगीचे की बात किया होता है ना, बार बार पार्क 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 करते रहते हैं। अरे बगीचे की अलग बात आती है, फीलिंग आती है ना।
वैसे कोयल कहाँ रहती है? गांव में बगीचे में कहते हैं, हाँ बगीचे में भी रहती है। और आपने देखा होगा जरा सरपतैया में रहती है, बोले तो जहाँ पे सरपत ज्यादा होता है, गांव वाले जानते हैं सब। आगे, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, और इनके ब्रीडिंग सीजन कब रहता है? स्प्रिंग टू द समर एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म इन द एक्शन। तो आप अंडरलाइन करें यहाँ पे जो क्रो है, ये जो कोको है, ये होस्ट है पैरासाइट है? हाँ, ये पैरासाइट है। आप लिख लीजिए इसे। जरूरी तो है सब नुकसान ही पहुंचा है। साइज हटा दो, कलर हटा दो, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा अभी। वो तो इवोल्यूशन ने क्या किया उसने, वो इस सारे पैरासाइट से वो हट कर इसने एडाप्टेशन किया है। इसीलिए पैरासाइट के अंदर एक अलग तरह से आपसे पढ़ाया जाता है, क्या? ब्रॉड पैरासिटिज्म पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला, कौवा, काला काला गोरा गोरा, काला काला चक्कर चक्कर, ये क्या है? ये है होस्ट। ठीक है, यहां पे खत्म होता है कि आपका पैरासिटिज्म। क्या खत्म हो गया भाई? बचा क्या है अब? म्यूचुअलिज्म। बस 10 मिनट की बात और है। कितने मिनट? 10 मिनट टोटल। बहुत आसान है, उसमें से कुछ बातें आपको पहले से पता है, कुछ बातें आपको पहले से पता है। ठीक है, अब बिल्कुल रेस्ट नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है? हाँ, कहां पर है भाई? क्या कल आपने कॉमेंसलिज्म पढ़ा था? पढ़ लिया था ना भाई? बैठ जाओ बस। उन्हें भेजने जा रहे हो? हो सकता है भेजने जा रहे हो उन्हें। नेक्स्ट टर्म म्यूचुअलिज्म। बताओ फैजान, म्यूचुअलिज्म में कौन सी साइन आएगी? साइन पॉजिटिव निगेटिव जीरो। हाँ, अरे यार तुम्हारे भाई सही मार रहे हैं। नहीं, तुम गलत बता रहे थे, तुम पॉजिटिव निगेटिव बता रहे थे। म्यूचुअलिज्म, अरे बोलो बोलो, बोस्ट पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही आपने पढ़ा था यार, जब आप ग्राफ पढ़ रहे थे टेबल, तो उसी में पढ़ा था। कौन कौन सा था बताओ? म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। अरे कुछ याद आया? चलो आगे पढ़ते हैं। लिखा क्या है? दिस इंटरेक्शंस कंफर्म बेनिफिट ऑन द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज। दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, प्लस प्लस। आगे एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। क्या एग्जाम्पल है? लाइकेन। लाइकेन बनता किसके इंटरेक्शन से है? फंजाई एंड एल्गी। किसके? फंजाई एंड एल्गी। और यहां पे दिया गया है एल्गी के साथ साथ में कभी कभी साइनोबैक्टीरिया। तो एक तो फिक्स है, एक कौन रहेगा? फंगस, फंजाई रहेगा। दूसरा कौन रह सकता है? फोटोसिंथेटिक एल्गी। और दूसरा या तो साइनोबैक्टीरिया। देखो यार, एल्गी जो है वो ये यूकैरियोट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है। दूसरा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या आपने कभी पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और साफ साफ जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे उसमें एक एग्जाम्पल ये था। ठीक है, ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अरे बोलो यार, क्या आपने साइनोबैक्टीरिया कोई एग्जाम्पल पढ़ा है? पढ़ा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आपने पढ़ा था ना? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बताओ, लाइकेन एक एसोसिएशन है, किसका एसोसिएशन है? बोलो बोलो भाई। अरे बोलोगे जल्दी पढ़ाएंगे, नहीं बोलोगे बैठाए रहेंगे। हाँ कह रहे, बोल तो रहे हैं। फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। अब होता क्या है? देखो, ये जो फंजाई होता है ना, इसके लिए दिमाग में रख लो, ये क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक। कैसा होता है ये? हेट्रोट्रॉप्स होता है। कैसा होता है ये? हेट्रोट्रॉप्स होता है। ये अपना खाना बना नहीं पाता। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप। ये अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, तो खाना कौन बनाएगा? एल्गी या साइनोबैक्टीरिया? किसको देगा? इनको देगा। ठीक है, और फंजाई क्या करता है? फंजाई की जो बॉडी होती है वो बहुत पतली पतली होती है, धागे जैसे होती है। इसे कहते हैं क्या? माइसीलियम कहते हैं। ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो वाटर और न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देगा? ये इन लोग को देगा। ठीक है, और ये लोग खाना बनाएंगे और खाना बना करके इनको देंगे। यानी एक दूसरे क्या मिल रहा है? फायदा या नुकसान? दोनों का फायदा। तो अंडरलाइन करें आप, लाइकेन।
लाइकेन क्या है? एक एसोसिएशन है। हिंदी में क्या कहते हैं प्लीज, पता नहीं लाइकेन क्या होता है। मेरे ख्याल से हिंदी में भी नाम लाइकेन ही है, लाइकेन ही कहते हैं, लाइकेन ही कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, सहवाल अलग है भाई, सहवाल ना कहना। हाँ वही बता रहे भाई, कहाँ थे अभी तक तुम? कहाँ थे? ये सहवाल, अच्छा ये सहवाल, ये और दूसरा ये इसका भाई, इसका पड़ोसी फंगस, फंजाई, फंजाई और सहवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कभी आपने पढ़ा था माइकोराइजा, पढ़ा है? माइकोराइजा पढ़ा था आपने? किसका किसका एसोसिएशन? फंजाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट। किसको किसको फायदा? दोनों को एक दूसरे से फायदा। ठीक है, इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है। क्या फायदा है देख लेते हैं। फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। फंजाई क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट इज प्रोवाइड द फंजाई विद द हाई एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। बोले तो ऐसा समझ लो आप कि जो प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो खाना बनाएगा, और फंजाई क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। तो फंजाई एब्जॉर्प्शन करने के बाद किसको दे देगा? प्लांट को दे देगा। अरे बोलो भाई, और प्लांट जो खाना बनाएगा वो किसको दे देगा? फंजाई को देगा। तो दोनों को क्या कर रहा है? एक दूसरे को फायदा। इस एसोसिएशन का नाम माइकोराइजा। कम से कम आप दूसरी बार पढ़ रहे हो उसके बारे में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट spectaculars and the evolutionary fascinating example of the mutualisms are found in the plant animal relationship। कहां मिल रहा? अगला, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। क्या प्लांट को एनिमल से कोई फायदा है? क्या प्लांट को एनिमल से कोई फायदा है? पॉलिनेशन है ना, और जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उन्हें प्लांट से भी फायदा होता है, उन्हें नेक्टर मिलता है, उन्हें फूड मिलता है, तो दोनों का फायदा है। तो कौन सा रिलेशन? अब बताओ कौन सा एग्जाम्पल है ये? तीसरा एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का। अगला, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग दियर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग दियर सीड। करें जो प्लांट होते हैं ये एनिमल से फायदा लेते हैं। किस बारे में? जो प्लांट एनिमल होता है ये प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन भी करता है और प्लांट के सीड का डिस्पर्सल भी करता है। किसको फायदा हो गया? अरे नहीं भाई, अभी तो एक को फायदा हुआ है, प्लांट को फायदा हुआ। किससे हुआ है? एनिमल से हुआ है। अभी एक तरफ फायदा हुआ। अब देखते हैं प्लांट से एनिमल को क्या मिलता है। निकला, एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फी। एनिमल को फीस दी जाती है। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब देखते हैं फीस में क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट, प्लांट ऑफर द रिवार्ड ऑफ द फी इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड द नेक्टर। और ये बात कभी ना कभी आपने पढ़ी थी जब आप पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर पता नहीं है लेकिन याद है मुझे नाम उसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, यूनिट नंबर 6। तो बताओ एनिमल को क्या मिला? पॉलन मिला, और क्या मिला? नेक्टर मिला। ये पॉलिनेटर को मिला, जो फ्लावर को पॉलिनेट करने आते हैं उन्हें क्या मिला? पॉलन एंड नेक्टर। और जो सीड का डिस्पर्सल करने आते हैं उन्हें क्या मिलेगा? मैंने वहां बताया था आपको, जूसी फ्रूट, सॉरी जूसी एंड द न्यूट्रिशियस फूड फॉर द सीड डिस्पर्सल। बहुत गौर से पढ़ना। जो पॉलिनेटर होते हैं एनिमल, जो पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं प्लांट को, प्लांट के फ्लावर को, उसे पॉलन मिलता है, नेक्टर मिलता है। और जो प्लांट के फ्रूट को डिस्पर्स करने आते हैं, सीड को डिस्पर्स करने आते हैं, उन्हें क्या मिलता है? जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलता है। दोनों का फायदा हो गया। आगे बट द म्यूचुअलिज्म, देखो अब अगर ऐसा रिलेशन कहीं पर दिख जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी निगाहें उनके ऊपर आ जाती हैं कि भैया दोनों लोग साथ साथ कैसे काम करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। होता है ना, जेलस फील होता है ना, जेलस फील होता है। हाँ, होता रहता है। तो आपने कहा कि अगर ऐसा रिलेशन है जहां पर दोनों का फायदा हो रहा है तो कुछ लोग चुट्टे भी आते हैं बीच में, कुछ चुट्टे आते हैं इसमें, डकैती करते हैं और सीधे सीधे चले जाते हैं। नाम क्या इसका? देखते चुट्टे कैसे बोल सकते हो आप? नहीं, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड नॉट बी सेफ गार्ड फ्रॉम द चीटर। अब ये चीटर कहना सही है ना? हाँ, कुछ लोग पॉलन रॉबर आते भी हैं, आपने पढ़ा भी था ना, बिना पॉलिनेशन कराए ही पॉलन ग्रेन को लेकर के
भाग जाते हैं। तो आपने ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं आप कि अगर कहीं पर ऐसा रिलेशन दिखता है म्यूचुअलिज्म वाला, तो कुछ चुट्टे आते हैं जो बिना काम किए ही रिवार्ड लेकर के भाग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील, चुराते हैं क्या, नेक्टर विदाउट एडिंग इन द पॉलिनेशन, और इन्हें आपने कहा था क्या, पॉलन रॉबर कहा था, कुछ याद आया ना, पॉलिनेशन नहीं किया और नेक्टर लेकर के भाग गए, तो हो गए ना चुट्टे। क्या इसमें किसी को फायदा हुआ? अरे हुआ भाई, किसको हुआ, एनिमल को, प्लांट को फायदा हुआ नहीं हुआ, तो कैसा म्यूचुअलिज्म, नहीं है ना। अरे समझ पा रहे हो चाचा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नाउ भाई इधर इधर, नाउ यू कैन सी, अच्छा भूल थोड़ा जा रहे, पढ़ रहे भाई, थोड़ा रुक जाओ यार, गला सूख गया है, 2 मिनट रुको। नहीं सही है, हो गया, नहीं पिएंगे भाई ना। यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व द को-इवोल्यूशन। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन भी कैसा होता है, को-इवोल्यूशन, मतलब दोनों साथ साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला, ऑफ द म्यूचुअलिस्टिक दैट is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। अगर फ्लावर में कोई चेंज आएगा तो उसका जो पॉलिनेटर होता है वो भी क्या करेगा, चेंज लेके आएगा, साथ साथ दोनों लोग क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो प्लांट और एनिमल के अंदर जो म्यूचुअलिज्म होता है उसमें क्या होता है, को इवोल्यूशन होता है। क्या इससे पहले भी कहीं को इवोल्यूशन पढ़ा था आपने? पढ़ा था भैया, इतना बड़ा सर हिला रहे, नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा के आ रहे हैं। पैरासिटिज्म में भी तो आता है कोइवोल्यूशन, होस्ट और पैरासाइट, अरे आता है नहीं आता, को एग्जिस्टेंस कहीं आता है, कहां पर, जब कंपटीशन चल रहा होता है तब, तो कुछ तो याद रखो, इतना बड़ा सर लेकर नहीं आता। चलो आगे देखें, अब देखें नेक्स्ट बात, इन मैनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्री, कौन सा है, हाँ फिज नहीं है जो आप पीते हो, फिग है, ट्री, पिग भी नहीं है, फिग है ना। अगला, हाँ थोड़ा सा पानी कम हो गया, मतलब अलग प्रोनाउंस होता है। देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशन विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वेस्ट। तो प्लांट कौन सा यहाँ पर, और यहाँ पर एनिमल कौन है, वेस्ट है, ये क्या इसका पॉलिनेटर है, दोनों का फायदा होगा। म्यूचुअलिज्म का अगला एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 जिसे आप कहते हो। इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प स्पीसीज एंड नॉट अदर स्पीसीज। क्या इन्होंने भी अपना होस्ट, अपना पार्टनर स्पेसिफिक कर लिया? अरे भाई, कोई एक फिग जो होगा वो किसी एक वेस्प स्पीसीज से ही क्या होगा, पॉलिनेट होगा। इसने भी क्या किया, अपना पार्टनर फिक्स कर लिया है, साथ जीना साथ मरना। अगला, फीमेल वेस्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओबी पोजिशन। ओबी पोजिशन मतलब क्या होता है, एग लेइंग साइड, जहां पर अंडे देते हैं उस साइड कहते हैं क्या है, हम ओबी पोजिशन कहते हैं। बट यूज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर द नरिशिंग इट्स लार्वा। अब देखो वेस्प को प्लांट से क्या फायदा हो रहा है, वेस्प जो होता है ये क्या क्या करता है, 2 फायदा लेता है। पहली बात तो वेस्प को क्या मिल जाता है, ओबी पोजिशन, वो साइड जहां पर वो अंडे दे सकती है, पहला हो गया। दूसरा, इस अंडे से जब लार्वा निकलेंगे तो खाएंगे क्या, वो जो फिग होता है उस फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उस सीड को लार्वा क्या करते हैं, खा लेते हैं। यानी कि वेस्प को 2 फायदा मिल रहा, किसे, प्लांट से। अब प्लांट को क्या फायदा है, जब वेस्प आता है ये ओबी पोजिशन साइड को ढूंढने के लिए, उसी वक्त क्या हो जाता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को फायदा मिल गया है। ये शायद सही है ना, हाँ सही है। ये आपके पास क्या है, एक फिगर बना हुआ एनसीईआरटी के अंदर, क्या लिखा है, म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फिग ट्री एंड द वेस्प। पहला फिगर क्या है, फिग का फ्लावर है, इज पॉलिनेटेड बाय द वेस्प। दूसरा क्या है, वेस्प लेइंग द एग इन द फिग फ्रूट। यहाँ पे देखो ये फ्लावर बना हुआ दिख रहा है भाई, ये फ्लावर है और इसमें वेस्प दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख गया ना। हाँ तुम्हारी आंख अच्छी है, बोलो फैजान को दिखा, चश्मा लगाए बड़े से। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है वेस्प,
यही तो है। अरे बस हो गया। हाँ तुम सही कह रहे हो, कलर चेंज कर लो। अब दिखा है जब ये कह रहे बड़ा सा दिख तो नहीं रहा है मुझे कहीं, बस वही है मान लो। जब ये अपना साइड ढूंढने के आते हैं तो ये पॉलिनेट कर देते हैं। वेस्ट क्या किया, प्लांट को पॉलिनेट कर दिया। अगली बार जब फ्रूट बन जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, ये है फ्रूट, उसके अंदर क्या रहते हैं, इसके लार्वा रहते हैं जो इसको अंडे देने की जगह मिल जाती है और इसके लार्वा को सीड को खाने की मिल जाती है। हाँ आपने कहा सही है, वही स्पीसीज है। अगर हम अंजीर तो हमारे आसपास तो है नहीं कहीं पर है। ठीक है, हमारे सॉरी अंजीर हमारे आसपास है कहीं पर, हो सकता है, हमारे एरिया में तो नहीं है। हम गूलर से काम चला लेते हैं ना, लेकिन हाँ ठीक है भाई, अंजीर है, ये अंजीर ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारे आसपास नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी पूछ करेंगे भैया अंजीर है गूलर है। आगे पढ़ते हैं। द वेस्प पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट। तो पहले आपने क्या पढ़ा था बताओ? पहले आपने ये पढ़ा था कि देखो प्लांट को फायदा होगा किससे, वेस्प से। सॉरी, वेस्प को क्या फायदा है? वेस्प को फायदा ये है कि इसे ओबी पोजीशन मिल गया और लार्वा को खाने के लिए सीड मिल गया। ये क्लियर हो गया? प्लांट को क्या फायदा होगा? प्लांट का हो जाएगा क्या, पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा उसका? पॉलिनेशन हो जाएगा। दोनों का फायदा हो गया? अरे बोलो भाई, बस खत्म होने वाला 5 मिनट और। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज फूड फॉर द डेवलपिंग वेस्प लार्वा, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, यहां तक था क्या, म्यूचुअलिज्म। क्या था? म्यूचुअलिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्किड प्लांट आता है। पहले आप यहां पर रुको, आपने कितना म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल पढ़ा है बताओ मुझे, कौन कौन सा? लाइकेन, उसके बाद फिर क्या, माइकोराइजा, सेकंड प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप, और उसी के अंदर आपने क्या पढ़ लिया, फिग और वेस्प का। भाई प्लांट में क्या है, फिग है, और एनिमल में कौन है, वेस्प है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं दूसरा प्लांट, इसका नाम क्या है, ऑर्किड। क्या नाम है इसका? ऑर्किड। सो अ diversity of the floral pattern many of which have evolved to attract the right pollinator insect। प्लांट कौन है यहाँ पर? ऑर्किड है। एनिमल कौन है यहाँ पर? इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट? वी हो सकता है या बम्बल बी भी हो सकता है। हॉलीवुड की मूवी ना देखना बस। हाँ तुम्हें पता था, मैं पता था, हाँ आवाज आई। हाँ बम्बल बी मैंने नाम लिया, ट्रांसफार्मर याद आ गया। देखा आपने ट्रांसफार्मर? अब कह रहे हो भैया लाइट वाला ट्रांसफार्मर पॉलिनेशन नहीं कराएगा ना, वो जरिया बन जाएगा। हाँ ऊपर जाने के लिए जरिया बन सकता है। बम्बल बी ये क्या है, ऑर्किड के पॉलिनेटर होते हैं। क्या होते हैं? एंड इंश्योर द गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट। देखो हो क्या रहा है, ऑर्किड जो प्लांट होता है अपने फ्लावर के अंदर ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रखता है। किसमें? फ्लोरल पैटर्न के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी रखता है, ताकि उसका जो राइट पॉलिनेटर है वो उस तक पहुंच सके। क्लियर है? फायदा क्या होगा इससे? अरे भाई ये प्लांट है, इसका पॉलिनेशन हो जाएगा और इसको कुछ ना कुछ रिवार्ड में मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। चुट्टे हर जगह होते हैं। नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर द रिवार्ड ना। अब क्या लिखा है? पहले एनिमल आया था, नेक्टर लेके भाग गया था, चुट्टा कौन बना? एनिमल बना था। अब कह रहे हैं अब कौन चुट्टा बन रहा है? प्लांट। कह रहे हैं नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवार्ड। सारे ऑर्किड जो होते हैं वो रिवार्ड अपना काम करा लेंगे, पॉलिनेशन करवा लेंगे, किसी भी तरीके से करवा लेंगे पॉलिनेशन, लेकिन रिवार्ड नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा चुट्टा हर जगह है, वहां पर एनिमल था और यहाँ पर प्लांट होने वाला है। ये थोड़ा अलग लिखा है, नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर द रिवार्ड। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है, एक स्पेशल टाइप का ऑर्किड है जिसका नाम क्या है? मेडिटेरेनियन ऑर्किड। नाम क्या है इसका? ओफायरिस। क्या करता है ये? एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट। ये एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म है जो कहां चलती है? ऑर्किड में। कौन सा ऑर्किड में?
ओफेरिस के अंदर सेक्सुअल डिसिट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ द बी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ओफेरिस का पॉलिनेटर कौन है, आप बताएंगे वी है। कौन है? वी। तो कह रहे हैं कि जो ये ओफेरिस होता है ये अपना पॉलिनेशन करा लेता है, किससे? बी से, लेकिन इसको कुछ रिवार्ड नहीं देता है। वो कैसे कराता है उसके लिए आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर ये फिगर बना हुआ है, ये फ्लावर ऑर्किड का है और इसके ऊपर ये बी मंडरा रही है। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट, सेक्सुअल डिसिट क्या होता है? वन पेटल, अब इसमें पूरा समझना आपको कि जो प्लांट है अपने फ्लावर के अंदर क्या चेंज करता है, धोखा देता है, कुछ और नहीं करता है, बल्कि वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन द साइज, कलर एंड द मार्किंग। हुआ क्या? जो ओफेरिस नाम का प्लांट है उसने अपने फ्लावर के एक पेटल को जस्ट वैसे ही कर लिया जैसे कि बी की फीमेल, वी की फीमेल। अब मेल बी को क्या महसूस होगा कि फीमेल है, ठीक है। अब उसी तरह क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इतनी बातें। तो क्या चेंज हुआ? जो प्लांट ने क्या किया है, अपने एक पेटल को जस्ट ऐसे बना लिया है जैसे कि वी का क्या है, फीमेल। तो वन पेटल ऑफ द, अंडरलाइन करो, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन द साइज, कलर एंड द मार्किंग। The male bee is attracted to what it is perceived as a female. मेल बी अट्रैक्ट होता है, उसे लगता है ये पेटल नहीं बल्कि क्या है, फीमेल बी है। और करता क्या है, स्यूडो कॉपुलेट करता है विथ द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। जब मेल बी आता है, स्यूडो कॉपुलेट करता है उस पेटल के साथ में, तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, डस्टिंग होती है और उस वक्त पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पर लग जाता है। और यही मेल भी अगर किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे तक आसानी से पहुंच जाएगा और कोई भी रिवार्ड उसे मिलने वाला नहीं है। When this same bee pseudo copulate with the another flower, it transfer the pollen to the its and thus pollinate the flower। यानी बी ने क्या किया, पॉलिनेशन कर दिया, लेकिन बी को कोई रिवार्ड नहीं मिला। अगला, here you can see how the co-evolution operate। यहां पर क्या हो रहा है, co-evolution हो रहा है। अगर वी चाहे, फीमेल बी चाहे कि अपनी हम मार्किंग अलग कर लें, अपनी साइज अलग कर लें, अपना पैटर्न अलग कर लें, तो जो ओफेरिस का पेटल होगा वो भी वैसे ही क्या कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा। जिसे पता है अगर फीमेल ने अपना सब कुछ चेंज कर लिया है, मार्किंग चेंज कर लिया है, कलर चेंज कर लिया है, तो आसानी से मेल को पता चल जाएगा कि ये क्या है, पेटल है और ये क्या है, फीमेल बी है, ठीक है। तो प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे फीमेल बी अपने आप को इवॉल्व करती है, वैसे ही जो प्लांट का फ्लावर होता है, उसका जो पेटल होता है, वैसे भी आप क्या करता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेज, अगर फीमेल जो बी है वो अपना कलर पैटर्न क्या कर ले, चेंज कर ले, इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस। अगर फीमेल भी अपना कलर चेंज कर लेगा तो जो पॉलिनेशन का सक्सेस रेट है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। कब तक? अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी, जब तक वो फीमेल बी तक नहीं हो जाता है। खत्म।